हेलो दोस्तों, सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये यूट्यूब की मेरी पहली वीडियो है और मैं अपने इस चैनल पर पहली वीडियो में ही आपको सबको सचेत कर देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस पर इस चैनल पर जितने वीडियो जाते हैं या फिर आएंगे भविष्य में, परमेश्वर चाहेगा तो हम चाहते हैं कि आप लोग पहले से ही इस बात से अवगत रहें कि हमारे चैनल पर, हमारे वीडियोस पर कभी भी आपको किसी के विरुद्ध, किसी के सेवकाई के विरुद्ध कोई भी दोष नहीं लगाया जाएगा। आज दोष लगाने का चक्कर इतना ज्यादा गांव में, देहात में, शहर में, जहां जहां देश में, विदेश में, जहां जहां भी चर्च लगते हैं, हम देखते हैं कि जब लोग परमेश्वर की सेवा में बढ़ते हैं तो सेवा के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर दोष लगाना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम आपसे अवगत कराना ये चाहते हैं कि हमारे चैनल पर ऐसा कुछ नहीं होगा। पर्सनल अटैक किसी पर नहीं है। हम परमेश्वर से, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा कहने का सीधा मतलब है, किसी के मनुष्य के ऊपर सीधा नहीं कोई विरोध हुआ। केवल हम परमेश्वर के वचन से ही बात करेंगे और ज्यादा देर नहीं बात करेंगे। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी थोड़ी ही देर प्रचार सुने, वचन सुने, क्योंकि हम अभी के समय में केवल और केवल छोटा सा ही वचन बताएंगे, 1-2 वचन बताएंगे और उसी के बाद ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस 5 या 6 मिनट होंगे। उसके बाद हम कभी भविष्य में 5, 10, 15 दिन, 20 दिन बाद हम कभी पूरा प्रचार लेकर आएंगे अद्भुत तरीके के साथ में, जैसा प्रचार आपने यूट्यूब पर शायद ही कभी देखा होगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक वचन के साथ। आइए देखते हैं, नीति वचन की पुस्तक है, खोलेंगे सभी लोग नीति वचन की पुस्तक 29 अध्याय और 19वां वचन, जहां पर लिखा है कि दास को बातों के ही द्वारा समझाया नहीं जा सकता है या फिर सुधारा नहीं जाता है, क्योंकि वो समझ कर भी नहीं मानता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर लिखा है भाई कि कोई दास हो, कोई भी परमेश्वर का दास हो, उसे बातों के द्वारा नहीं सुधारा जा सकता है। हमारा सबका, आप सबका यही कर्तव्य है कि हम सब एक दूसरे पर दोष न लगाकर, एक दूसरे को ज्यादा उसको अंदर से तकलीफ ना देकर, हम चाहते हैं कि आप सब सभी लोग समझ रहे। अभी वचन में क्या बताया कि दास बातों के द्वारा नहीं समझता। परमेश्वर के जो दास हैं, कोई भी दास हो, बात के द्वारा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जितना आप हम लोग कोई भी हो उनका विरोध करते हैं या फिर उसकी सेवकाई पर विरोध करते हैं, जो वचन खिलाफ होती है, जो भाई वचन खिलाफ है तो भाई उसका विरोध है, इसमें कोई नहीं शक है कि भाई गलत है। बाकी ये सही है, क्योंकि जो वचन के खिलाफ जाएगा भाई, उससे तो फिर भाई उसका तो कोई पता ही नहीं है। तो लिखा है कि दास बातों ही के द्वारा नहीं सुधारा जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग एक दूसरे पर ज्यादा, उसकी सेवकाई पर ज्यादा सुधारने का प्रयास ना करके, हम लोग को कर्तव्य है कि हम लोग केवल परमेश्वर का वचन सुनाने का और समझाने का प्रयत्न करें, बस, और कुछ नहीं। इस चैनल पर केवल और केवल हमारे जितनी वीडियोज यहाँ पर बनेंगी, केवल और केवल परमेश्वर के वचन को लेकर ही बनाई जाएंगी, जिससे हमारी भी उन्नति हो और आप लोगों की भी उन्नति हो। जो भी सुने, विश्वासी भाई बहन या फिर अविश्वासी, कोई भी हो, सब लोग की उन्नति हो और सच्चे परमेश्वर को जाने। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। एक वचन और हम पढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक 14 अध्याय और 4 वचन में, जहां पर लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों का अधिकार है या नहीं, बाइबल कहती है या नहीं, इसका भी मैं कोई नहीं चर्चा कर रहा हूं। केवल मैं अपनी पर्सनल वीडियोस के बारे में बता रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं केवल परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के उस ज्ञान को जो परमेश्वर हमें बताएगा, सिखाएगा, वही मैं करूंगा अपने वीडियोस पर। बस मुझे किसी की सेवा पर, मुझे किसी के पर्सनल मनुष्य के ऊपर कोई भी मतलब शिकायत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह चाहेगा तो सब कुछ वो कर सकता है। अगर उसकी मर्जी होगी तो वो सुधार भी सकता है, क्योंकि उठाने का और गिराने का केवल परमेश्वर को हक दिया गया है और वही करेगा। हम इसमें कोई भी अपना हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मेरी पहली वीडियोस है और मुझसे यहाँ पर कोई अगर गलती हुई है भाई तो क्षमा करना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपसे विनती करते हैं, या आग्रह करते हैं कि आप लोग भी परमेश्वर को जो वचन है उसको जानिए और उसी में मजबूत बनिए और दूसरों को भी मजबूत बनाने का काम करें, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है कि जैसे तुम चेले बने हो वैसे दूसरों को भी चेले बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर को वचन कहते हैं, जैसे तुम चेले बने हो वैसे दूसरों को भी बनाओ, जैसे तुम योग्य बने हो वैसे दूसरों को भी बनाओ। हमें परमेश्वर के वचन से मतलब है, परमेश्वर की सेवकाई से मतलब है और परमेश्वर के सुसमाचार से मतलब है। हमें किसी दूसरे काम में मन नहीं लगाना है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के ऊपर ही इतना और इतनी सेवकाई के ऊपर में अगर जितना वीडियो बनाते हैं, उसका गलत प्रभाव
विश्वासी के ऊपर तो पड़ता ही है, गैर विश्वासियों के भी ऊपर पड़ता है बहुत। तो इससे विश्वासियों का भी जीवन बहुत बिगड़ता चला जाता है, और जो विश्वास नहीं करते हैं उन लोगों का जीवन भी बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग का केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, केवल यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाना। अगर कोई नहीं फैला रहा है तो भाई उसको नहीं फैलाने दो, उसको करने दो अपनी मन की। हम उसके खिलाफ में ना बोलें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोग विश्वासी में ही बहुत विश्वासी ऐसे हैं जो कंफ्यूज रहते हैं हम किसका प्रचार सुने। क्योंकि जब देखो तब वो पास्टर इसका विरोध कर रहा है, वो पास्टर इसका विरोध कर रहा है, इस पास्टर का विरोध हो रहा है, वहां पर वो अपने मत रखते हैं, वो पास्टर वो अपना मत रखता है। इससे विश्वासी के मन में भ्रम पैदा होता है। जब भ्रम पैदा होता है तो यहाँ पर समझ लीजिए कि भरमाने वाली आत्मा, सुना है आपने बाइबल अगर पढ़ा होगा, सुना है भरमाने वाली आत्मा फिर काम करती है। फिर पास्टर यानी परमेश्वर के दासों के बीच में विश्वासी लोग पिसते हैं। पास्टर तो स्वयं पिस ही रहे हैं, विश्वासी भी लोग भी पिस जाते हैं। और जो गैर विश्वासी हैं वो लोग तो सीधा कहते हैं कि ये लोग तो खुद ही एक मत नहीं है, तो हम लोग क्यों उनको माने। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप कैसे भी हो उसका न्याय परमेश्वर करेगा, स्वर्ग में करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर आज हम हैं तो केवल यीशु मसीह का सुसमाचार करें, एक दूसरे के सेवकाई पर दोष ना लगाया जाता, नहीं तो इससे गलत प्रभाव। क्योंकि गैर विश्वासी बहुत पूछते हैं कि क्या ये सही है, हमसे पूछते हैं क्या ये सही है, तो हमें वो तो सही कहते हैं, मुझे गलत लगता भी है उनकी सेवकाई, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता हूं, क्या करूं। बहुत लोग हैं ऐसे। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि भाई कोई भी अगर मेरी वीडियो को देख रहा है पहली बार कैसे भी, तो भाई प्लीज परमेश्वर के वचन को बताने का काम करें। किसी को ये मत बताइए कि ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं। किसी पर्सनल पर मत जाइए, पर्सनल पर मत जाइए बस। और सबको बताइए केवल वचन, वचन से सबको ऊंचा करिए। ऊंचा का मतलब वचन से सबको अवगत कराइए। और जब वो वचन में अवगत हो जाएंगे, वचन में बढ़ जाएंगे, वचन में मजबूत बन जाएंगे, तो परमेश्वर कहता है जो वचन पर जो कलीसिया बनती है उस कलीसिया की नींव एक पत्थर के समान होती है। और जो परमेश्वर कहता है जो नींव, जिस भी घर की नींव पत्थर पर पड़ी है, चट्टान पर पड़ी है, वो घर कभी नहीं गिरता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको इस छोटी सी वीडियो बस केवल इतने समझाने के लिए और बताने के लिए केवल बना रहा हूं कि आज से अब वीडियो आना शुरू हो जाएंगी चैनल पर मेरे, और हमेशा आती रहेंगी। और बस छोटे छोटे से वचन को उठाकर बताया जाएगा, और उसी के अंदर की जितनी गहरी बातें होंगी समझाया जाएगा और बताया जाएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में। क्योंकि हम लंबी वीडियो नहीं बना सकते हैं अभी के समय में, हम चाहेंगे कि आप। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब है आज से और अभी से आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लेकर आऊंगा, वचन से लेकर आऊंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी प्रकार की, बताना। हम चाहेंगे, प्रयास करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमें प्रभु की महिमा यीशु। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ओवरऑल मेरा ये कहने का मतलब है आज से और अभी से आप लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लेकर आऊंगा, वचन से लेकर आऊंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आपके जीवन में, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी प्रकार की, बताना। हम चाहेंगे, प्रयास करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का काम करेंगे।